जय श्री राम। आज आपके बीच आया हूँ क्योंकि आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान ही ऐसे देव हैं जो अजर अमर अविनाशी हैं और इस समय भी हैं और हर युग में थे। आज उनकी जयंती पे मैं अचानक विचार आया कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि ब्रह्मवेत्ता संत, जिन्होंने जनमानस के कष्टों के निवारण हेतु रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस वो गंगा है जो सारे आपके पापों को धो दे, सारे आपके कष्टों का निवारण कर दे, सारी आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं उनको समाप्त कर दे, सारा जीवन सफल कर दे। ऐसा लिखा ग्रंथ रामचरितमानस। लोग विस्मित हो गए, भूल रहे हैं। सामाजिक समरसता और जनमानस के कल्याण हेतु फिर से उसका स्मरण करवाने के लिए मुझे लगा कि मैं एक मंच बनाऊं। और आज चूँकि बजरंगबली का दिन है, हनुमान जी का दिन है और राम भक्त, परम भक्त राम हैं, राम के परम भक्त हनुमान, उनके जन्मदिन पर मैंने एक मंच बनाया रामालय, जिस पे आपसे निवेदन है कि देखते रहिएगा और अपने कष्टों का, चूँकि ये कष्ट का समय है और दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं व्यापा, तो राम के राज्य में ये व्याप्त नहीं होगा। और आज तो कोरोना की महामारी जो आई हुई है, उससे सबसे बड़ा नुकसान जनमानस का ये हो रहा है कि आदमी भयभीत है बहुत ज़्यादा, और भयभीत होना भी चाहिए। बीमारी छोटी नहीं, लेकिन राम का नाम ऐसा है जिसे आप घर में रह के रामचरित के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से अपने घर में करिए और राम कृपा करेंगे और इस कोरोना काल में भी आप सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा आग्रह यही है कि रामचरितमानस का एक गुटका अवश्य रखें अपने घर पे और उसका नित्य पाठ करें। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने वो गंगा का अवतरण किया। दूसरी पावन गंगा अगर कोई लाया है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी लाए हैं इस धरा पे। एक गंगा आई थी जो भगीरथ लाए थे। भगीरथ ने अपने पूर्वजों का, जैसा कि आप सबको पता है, पूर्वजों के उद्धार के लिए, पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा का अवतरण किया था, हजारों लाखों वर्ष तप करके। तब गंगा अवतरित हुई और भगीरथ जी के सारे पूर्वजों का उद्धार हुआ। तुलसी महाराज ने जो रामचरितमानस दिया, वो जनता के कष्टों के निवारण हेतु एक ऐसी गंगा का अवतरण किया जो सर्व समाज के लिए हो, सबके लिए हो। तभी तुलसी ने लिखा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। राम सिया राम जय जय राम। ये है तुलसी जो सबको दे रहे हैं, सबको सुलभ है, सब दिन में, सब देशों में। तो ये रामचरितमानस ऐसी है और इसके राम का नाम ऐसा है कि उन्होंने लिखा है, भाय कुभाय अनख अलसहूँ और नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। दसों दिशाओं में मंगल व्याप्त हो जाता है जब राम का नाम का उच्चारण होता है। राम शब्द ही ब्रह्म है और जो इस ब्रह्म को जान गया वही मंत्र बना गया। और तुलसी ने अपनी रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ, दोहे और श्लोक और सोरठे ये सब लिखे हैं, सारे मंत्र हैं। सारे मंत्र क्या है? मंत्र है शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन और सही जगह पे उनको रखना, तब मंत्र बनता है। और मंत्र आप जानते ही हैं कि बड़े से बड़े रोगों का नाश कर दे, बड़े से बड़े विषधर का काटा हुआ मंत्र से उतार दें। तो मंत्र शब्द हैं और शब्द ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो कुछ भी कर सकता है। जबकि एक निराकार को मानने वाले संत हुए, वो भी ब्रह्मवेत्ता संत, और उन्होंने भी राम नाम की महिमा गाई है। और वो हैं कबीर।
जिन्होंने पहले तो ये लिख दिया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और एक जगह लिखते हैं कबीरा सारा जग निर्धना और धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सियापति राम जय जय राम। ये हैं कबीर, और कबीर भी राम लिख रहे हैं, राम को मानने की बात कर रहे हैं, उसी को धनवान बता रहे हैं जिसके राम का नाम का धन है। और तुलसीदास जी ने जब भी उनसे परिभाषा पूछी गई कि परिभाषा क्या है परमात्मा की, परम ब्रह्म परमात्मा है क्या, उसको कैसे परिभाषित करते हैं आप तो राम के उपासक हैं, तो उन्होंने लिखा बिन पग चलय सुनय बिन काना, बिन पग चलय सुनय बिन काना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे माफ़ी चाहेंगे। तो ये है तुलसीदास जी महाराज का को जिन्होंने उनको परिभाषित किया परमात्मा को, और परमात्मा मिलेगा कैसे ये भी उन्होंने लिख दिया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान निहारा, और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। राम का नाम सभी को सुलभ है, सब देशों में सब जगह पे सुलभ है, मगर राम का नाम तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक वो स्वयं न चाहें। यही तुलसीदास जी ने समझाया, यही अन्य संत समझाते हैं। जो भी ब्रह्मवेत्ता संत है यही कहेगा इस कोरोना काल को प्रभु की कृपा से घर पे रह के अपने को बचाते हुए राम के नाम का स्मरण करिए। और हनुमान जी ने भी राम के स्मरण से ही, राम के नाम को लेकर के ही उन्होंने उनकी भक्ति पाई। जैसे उन्होंने लिखा है सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। मेरा भी उद्देश्य है कि जो विस्मित हो रही हैं हमारी रामचरितमानस की विधा, जो एक हमारे लिए एक संजीवनी है, वो जनता में, वो जनमानस में जन कल्याण के लिए इस कोरोना काल में उपयोग क्यों न की जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब राम की कृपा आप पर बनी रहे और राम का नाम लेते रहें। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूँ। अगली बार आगे राम ने, तुलसी ने राम को मंत्रों पे कैसे पिरोया है इसके बारे में बताऊँगा। और धन्यवाद। जय श्री राम।